वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक बार फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको वीडियो के थंबनेल को देखकर अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिट विजिटर वीजा के बारे में या एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीजा के बारे में, जो यूके का वीजा है और ये अप्लाई करना क्यों जरूरी है और ऐसे कौन से एप्लीकेंट्स होते हैं जिनके लिए ये अप्लाई करना जरूरी होता है। इस वीडियो का आइडिया कुछ इस तरह से आया कि हमारे एक दो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि हमारे होम कंट्री में ऐसा कोई एजेंट नहीं है जिसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीजा किसने अप्लाई करना है या ट्रांजिट विजिटर वीजा किसने अप्लाई करना है और वो अप्लाई करना क्यों जरूरी है। अच्छा, नंबर वन चीज मैं बात करना चाहूंगा, एयर ट्रांजिट विजिटर वीजा होता क्या है या एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीजा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने होम कंट्री से इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका से ट्रैवल कर रहे हो, ऑनवर्ड जर्नी है आपकी कोई भी कैरिबियन आइलैंड लेट्स सपोज, ठीक है, या कोई भी अमेरिकन आइलैंड, तो उन सारे एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होता है कि आपके पास हो या तो एयर ट्रांजिट विजिटर वीजा या ट्रांजिट विजिटर वीजा। अब ये दो टाइप्स हैं, एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीजा और ट्रांजिट विजिटर वीजा। इन सब में इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन से एप्लीकेंट्स हैं जिनके लिए ये अप्लाई करना जरूरी होता है। आपको अगर साथ में स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस जगह पर, यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली हुई है। इस जगह पर इन्होंने बताया हुआ है कि वीजा टू पास थ्रू द यूके इन ट्रांजिट। आप जब ऑनवर्ड्स किसी कंट्री में जा रहे हो और आपकी फ्लाइट जो है यूके में आकर टच हो रही है और यहाँ से आप फ्लाइट चेंज कर कर आगे की तरफ जा रहे हो, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा या तो एयर साइड ट्रांजिट वीजा या विजिटर इन ट्रांजिट वीजा। इसमें मेन रिक्वायरमेंट्स जो ये होती हैं वो होती हैं कि आपके पास कंट्री ऑफ ट्रैवल या आपकी डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैवल जो है उस कंट्री का वीजा हो। अगर आप उस कंट्री में एज एन एम्प्लॉय जा रहे हो, आपके पास वर्क के पेपर्स हो, उसके अलावा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो और उसके अलावा उस कंट्री का आपके पास वीजा हो, ठीक है। और इस वीजा को अप्लाई करने की कास्ट आती है, अगर आप डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो 35 पाउंड और अगर विजिटर इन ट्रांजिट वीजा है तो 64 पाउंड। पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीजा के बारे में। डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा, इसमें यह होता है कि आप यूके में आते हो और यहां से आप अपनी फ्लाइट चेंज करते हो और चेंज करके फ्लाइट ऑनवर्ड्स अपने मेन कंट्री की तरफ ट्रैवल कर जाते हो। इसमें आपने यूके के बॉर्डर से पास थ्रू नहीं होना होता, आपने दोबारा चेक इन नहीं करना होता, अपना लगेज दोबारा बुक नहीं करना होता, आप बस फ्लाइट चेंज करते हो। आपका 2-3 आवर्स का स्टे होता है इधर और यहाँ से आप फ्लाइट चेंज करके आगे चले जाते हो। तो उस सिचुएशन में आपको चाहिए होगा डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा। इसके अलावा सेकंड जो चीज है वो है विजिटर इन ट्रांजिट वीजा। विजिटर इन ट्रांजिट वीजा उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो यूके में आते हैं और फ्लाइट तो चेंज करते हैं, उसके अलावा उनको चेकआउट करना होता है, यूके बॉर्डर के थ्रू होकर गुजरना होता है और दोबारा चेक इन करना होता है दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए। मे बी उनके टर्मिनल डिफरेंट हो, टर्मिनल डिफरेंट ना भी हो सकता है उनकी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग इस तरह की हो कि उन्हें बॉर्डर के थ्रू होकर गुजरना ही गुजरना हो, तो उनके लिए होगा विजिटर इन ट्रांजिट वीजा। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने यूके को लीव करना है विद इन 48 आवर्स। आपकी मैक्सिमम फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है यूके में, जो कि वेटिंग टाइम है, वो अप टू 48 आवर्स हो सकता है और उसी के टाइम के अंदर अंदर आपने दोबारा आगे ट्रैवल करना होता है, तो उनके लिए होता है विजिटर इन ट्रांजिट वीजा। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन रेज ये होता है कि हम डिस्टिंग्विश किस तरह करेंगे कि हमें एयर साइड ट्रांजिट वीजा चाहिए या ट्रांजिट विजिटर वीजा चाहिए। इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो हैं आपके ट्रैवल एजेंट्स जिनसे आपने अपनी टिकट बुक करवाई है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट की टिकट किस तरह की बुकड है और आप बॉर्डर्स के थ्रू होकर गुजरोगे या नहीं गुजरोगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन कौन से चाहिए होंगे जिसके जो आपको चाहिए होंगे ये वीज़ा, दोनों वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसमें नंबर वन चीज़ आपको चाहिए होगी आपके कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन का वीज़ा। आप वहाँ पर एज एन एम्प्लॉय जा रहे हो तो वहाँ के वर्किंग पेपर्स। उसके अलावा आपकी कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट, अगर आपको ईमेल में टिकट आई हुई है तो ईमेल का प्रिंट आउट। आप सेम उसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने होम कंट्री में कंप्लीट करोगे और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दोगे।
अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एग्जाम्पशंस की। कुछ कंट्रीज होते हैं, अगर कुछ कंट्रीज का आपके पास वीज़ा हो तो आप एग्जाम्प्ट होते हो अप्लाई करने के लिए, लाइक आपको ज़रूरत नहीं होती ट्रांजिट वीज़ा या एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कैरेबियन कंट्री में जा रहे हो तो मे बी आपको यूके में आने के लिए वीज़ा चाहिए हो, एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा चाहिए हो या ट्रांजिट विजिटर वीज़ा चाहिए हो। लेकिन अगर आपकी मेन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन अमेरिका है, कनाडा है, तो फिर आपको ये दोनों वीज़ा नहीं चाहिए होते। वो आपके कनाडा वीज़ा को देखकर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपको ट्रांजिट विजिटर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और आप उसके बिना ही आगे ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप यहाँ साथ पर स्क्रीन पर देखो तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ओवरव्यू के सेक्शन में जाऊँ और यहाँ पर लिखा हुआ है चेक इफ़ यू नीड वन, यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर वीज़ा चेक करूँ। अगर मेरी नेशनलिटी फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है और मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं ट्रांजिट को क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, और वे आर यू ट्रैवलिंग टू समवेयर एल्स, लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग टू कनाडा, कंटिन्यू, विल यू पास थ्रू यूके बॉर्डर कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा ना कि मैं बॉर्डर कंट्रोल से पास करूँगा तो फिर तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि आपको ज़रूरत है ट्रांजिट विजिटर वीज़ा की। अगर मैं यहाँ पर नो कहता हूँ और क्लिक नेक्स्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अनलेस यू आर एग्जेम्प्ट। आपको एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होगी अनलेस यू आर एग्जेम्प्ट। एग्जाम्पशंस उन्होंने सामने दी हुई हैं कि अब वीज़ा ऑफ कनाडा, न्यूजीलैंड, परमानेंट रेजिडेंस, ये डिफरेंट कंट्रीज का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके इस तरह की टाइप्स हों वीज़ा की तो आपको यूके का एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा। ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपका ट्रैवल ब्रोकर। आपको वही सही गाइड कर सकता है कि आपको यूके में बॉर्डर के थ्रू होकर जाना है या नहीं जाना। कुछ लोग इस तरह करने की कोशिश करते हैं कि टिकट्स तो ब्रोकर से बुक करते हैं लेकिन वो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ब्रिटिश एयरवेज से करते हैं या कतर एयरवेज से करते हैं, वो और वो भी अपने होम कंट्री से नहीं, यूके से। तो वहां पर भी उनको यही रिस्पॉन्स मिलता है कि आप अपने होम कंट्री जहां से आपने टिकट्स बुक किए हैं उनसे कंफर्म करें कि आपकी ऑनवर्ड जर्नी कैसी होगी। इसमें एक और टिप ये है कि अगर आपको अपने बोर्डिंग पासिस आपके होम कंट्री से मिल जाते हैं आपकी सारी जर्नी के, तो इसका ये मतलब है कि आप ट्रैवल नहीं करोगे बॉर्डर के थ्रू से होकर। आप ऐसे ही ऑनवर्ड जर्नी आपकी हो जाएगी, आपको दोबारा लगेज बुक नहीं करवाना पड़ेगा। तो उस सूरत में भी आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी हमें ज़रूरत है एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीज़ा की या नहीं ज़रूरत। तो बहरहाल ये थी सारी इंफॉर्मेशन विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट इन विजिटर वीज़ा और एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीज़ा के बारे में। किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एग्जाम्पशंस क्या हैं, और आप ये कंफर्म किस तरह कर सकते हो कि आपको एयर साइड ट्रांजिट विजिटर वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सो इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।